गुजर गई कल की बात थी, उम्र तो नहीं एक रात थी। इन पथरीली सड़क पर सोने वालों के लिए एक एक रात एक उम्र जैसी ही तो है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी ही फुटपाथ पर गुजर गई। कब पैदा हुए उन्हें पता नहीं, कब मौत आई दुनिया को पता नहीं। गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। होते होंगे मौसम अच्छे, आती होंगी बहारें, गुदगुदाती होंगी गुलाबी ठंड, मगर हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग भी इन्हीं मौसम में पलते हैं जिन्हें गर्मी सिर्फ मारती है और कपकपाती ठंड इनकी सांसों को हमेशा के लिए ठंडा कर जाती है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका बिस्तर पथरीली सड़कें हैं तो रजाई खुला आसमान, फिर भी इन्हें जीना है और यही इनकी जिंदगी है। मगर इनकी जिंदगी में कोई है जो रात के अंधेरे में इनके लिए फरिश्ता बनकर आता है। जाने कैसी सर्दी आके बैठ गई थी, जम गई थी उसके सीने में। गजल की कांगड़ी जला के पहन लेता था, सर्दी से ठिठुरने लगता था कभी। छदरी छदरी धूप ओढ़ लेता था। कल सुना है बर्फ गिर रही थी जब पहाड़ों पर, वो आग तापने चला गया चिता की आग पर। ये कहा तो गुलजार साहब ने था, मगर शायद कहा इन्हीं लोगों के लिए था। कितना अच्छा लगता है ना ये सुनने में कि हमारा संविधान हम सबको बराबर का हक देता है, बराबर की सुरक्षा देता है, बराबरी की सुविधा देता है। तो फिर हमारा वही संविधान इन पथरीली सड़कों पर आकर इतना पथरीला कैसे हो जाता है? हम में से ही हमारे अपने जो हजारों लाखों में हैं, उन्हें उनके हिस्से का आसमान छोड़िए, एक रात की सुकून भरी नींद भी उन्हें क्यों नहीं देता? क्यों उन्हें गर्मी में सुलगती पथरीली सड़कों पर खुद से खुद को अलग करके सोना पड़ता है? और क्यों सर्दी में खुद को ही ओढ़कर? ये सागर है, भूखा पेट भरने नोएडा आया था। दिन में जो भी काम मिल जाए कर लेता, पर पैसे इतने नहीं मिलते कि किसी झुग्गी में भी सर छुपा ले। या तो पेट भर ले या सर पर छत ले आए। इसने पेट भरने का फैसला किया और छत आसमान को बना डाला। बीते 6 महीने से यही इसका घर है, यही इसका बिस्तर। सागर रोजाना की तरह सर्द रात में खुले आसमान के नीचे आज भी अपना बिस्तर सजा चुका है, पर शायद इसे नींद नहीं आ रही। पर जब भी इसे नींद नहीं आती तो ये गुनगुनाने लगता है। जब हमारी टीम इसके करीब पहुंची तब भी ये कुछ गुनगुना रहा था। अब पता नहीं ये गाना ये यूं ही गुनगुना रहा था कि सच में किसी को जाने से रोक रहा था। शायद ये गाना गुनगुनाते हुए कुछ देर में इसे नींद भी आ जाती और फिर सुबह इसी फुटपाथ पर आंख खुलती। मगर तभी वो दिखाई दिया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, कम से कम इनसे तो नहीं, क्योंकि इनको लेकर तो हम सबकी सोच ही अलग है। ये पुलिस वाले हैं, पत्थर दिल होते हैं। ये पथरीली सड़क इन्हें पिघला सकती है। मगर ठहरिए, अगले पल जो हमने देखा, हमें खाकी के अंदर भी वही दिल नजर आया जो हम सब में धड़कता है। आपको सरकार ने व्यवस्था कराई है, व्यवस्था है, सब आराम से मिलेगी आपको, ठीक है? 12 बजे स्टेडियम में है, वहाँ पर है। हाँ, खाना सब व्यवस्था है, चलो कम्बल उम्बल सब मिलेगा, रोटी भी खिलवाएंगे।
पल में सागर की दुनिया तो नहीं, मगर हाँ, एक पूरी रात जरूर बदल चुकी थी। खुले आसमान से उठकर अब वो इस महल में आ गया था। हंसिएगा मत, किसी बेघर से पूछिए छत क्या होती है, फिर भले ही उस छत को आप रैन बसेरे का नाम दें, मगर इसके लिए वो किसी रंग महल से कम नहीं। तभी तो यहाँ आते ही उसके गाने की धुन तक बदल गई। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया लिकसी गए नैना लड़ी थी। ये अकेले सागर की कहानी नहीं है, ये कहानी नोएडा पुलिस के बदलते चेहरे की भी है। उस चेहरे की जिसे दिन में वो सख्त दिखाती है, लेकिन सर्द रातों में वही चेहरा न जाने कितने ही चेहरों पर मुस्कान दे जाती है। यूपी पुलिस की टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। संकल्प इस बार पक्का है और इसकी राह नोएडा की सड़कें हैं। नोएडा पुलिस के 112 विंग ऐसे बेघर और बेसहारा लोगों को चुन चुन कर रैन बसेरे तक पहुंचाने का काम कर रही है, जो सर्द रातों में सड़कों पर खुले आसमान या किसी पुल के साए में सोते हैं। वैसे पुलिस वालों की जिंदगी का भी अजब फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदों को भी बचाना है। कायदे से रात को इनकी ड्यूटी शहर वालों को बेखौफ और सुकून की नींद सुलाने की होती है। शहर वालों के चैन में कोई खलल ना डाले, इसके लिए इनकी निगाहें हर पल सड़कों गलियों को ताकती रहती है। मगर अपनी इन्हीं ड्यूटी को बजाते हुए ये बड़ी खामोशी से ऐसे न जाने कितने ही बेघर और बेसहारा लोगों को भी चैन की नींद सुलाने का काम कर जाते हैं। आपको लेटने के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने आप लोगों ने कर रखा। अगर हम रैन बसेरे नजदीक ही है, हम उत्तर है, आपको लेटने के लिए अलग होल्डिंग है। दोनों पति पत्नी है, परेशान तो ले दोनों के लिए व्यवस्था हो। हाँ, लेडीज का अलग है। हाँ, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। तो थोड़ा फॉलो है ना। यहाँ सुकून है, शांति है, बिस्तर भी है और नींद भी। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें भी कुछ कहना चाह रही हैं। ये झोले में सिमटी जिंदगी की जरूरत, जूतों में समाई पूरे दिन की थकान, बैग में बंद इनका पूरा सरमाया, कील पर चुभता लिबास, जमीन पर पड़ा लिहाफ, दूर किसी शहर में अपनों की खैर खबर के लिए रखा एक छोटा सा फोन, थैले में रखा खाना, बेपरवाह होकर इनका यूं सो जाना, गम को भूलकर नई दुनिया सजाना, अगली सुबह काम की तलाश के लिए रखा कुछ सामान और उसमें लिपटे चंद रुपए कमाने के वो अरमान। ये बुजुर्ग पुलिस को सैल्यूट करते नहीं थक रहे। शबाना को रैन बसेरे में आकर इतना सुकून महसूस हुआ कि चेहरे की चमक अचानक बढ़ गई। इन्हें 3 बार सैल्यूट करूंगा। किसी की नम आंखों से जज्बात छलक रहे हैं, कोई अपने बयान जाहिर नहीं कर पा रहा और इनके तो सातों सुर ने उड़ान भर ली। बिस्तर क्या मिल गया, खुशी के मारे मानो नींद ही उड़ गई। पुलिस को धन्यवाद कहूँगा और क्या कहूँगा। रोई मत आप। ये साहब आगे तो इन्होंने मतलब मेरी हेल्प करी। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प कर दी। जो हमें 2-4 दिन का टाइम यहाँ से मिल जाएगा तो उससे हम अपना रूम दोबारा ले लेंगे। यहाँ आके हमें बड़ा सुकून मिला है कि हम रोड पड़े थे, रोड से यहाँ बहुत इस लोग घर से भी हमें सुकून है। यहाँ 4 भाई और देखे हमें अच्छा भी लग रहा है। हमारे दुआ से खूब फले फूलेंगे। पुलिस को तो हम धन्यवाद करने चाहेंगे, बस इससे आगे नहीं कुछ बोलेंगे। प्रयास ये है कि विश्वास की भावना बनी रहे लोगों में। रात में 24/7 112 की पुलिस घूमती है तो वो सिर्फ इसलिए है कि बेसहारा लोगों की मदद करना 112 की जिम्मेदारी है बेसिक।
रैन बसेरे में आने जाने वालों का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ ठहरने वालों की पहले एंट्री की जाती है। उनके घर परिवार के बारे में जितनी जानकारी मिल पाए लेने की कोशिश की जाती है और इसके बाद शुरू होती है पुलिस की मुश्किलें। ये सच है कि पुलिस को लेकर ज्यादातर लोगों की सोच कभी अच्छी नहीं होती। पुलिस की इमेज ही कुछ ऐसी बना दी गई है या फिर बन गई है। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो ये कि इनका काम सचमुच एक थैंकलेस जॉब जैसा है। मगर किसी बेघर को रात को उसके हिस्से की गर्माहट और सुकून भरी नींद लौटा देना सचमुच किसी इबादत से कम नहीं। क्या पता शायद इन्हीं कामों से पुलिस को लेकर लोगों का नजरिया बदलना शुरू हो जाए। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर मदद वाला एक मसीहा निकलता है जो कहता है भागो नहीं जागो, क्योंकि पुलिस आ गई है। वो कहता है कि हम आ गए हैं क्योंकि पुलिस हमेशा देर से नहीं आती। वो कहता है अब कानून के लंबे हाथ आपकी मदद को आगे आए हैं। वो कहता है बेसहारों का साथी हूँ मैं, खाकी हूँ। आइए आपको इनसे मिलवाती हूँ। यह है नोएडा पुलिस और ये है नोएडा पुलिस के 112 यूनिट, यानी सदैव आपकी सहायता में। हेलो पीआरबी 22 से बोले, पुलिस सहायता चाहिए आपको? पुलिस के पास किसी राहगीर का फोन आता है। वो कहता है नोएडा सेक्टर 61 मेट्रो के पास 2 लोग ठंड में कुछ दिनों से सो रहे हैं, हो सके तो उनकी मदद की जाए। फोन आते ही पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है। ठीक है, नोट किया। अभी हम पहुंच रहे हैं, ठीक है जी। अभी सर जी पहुंच रहे उधर ही पहुंच रहे, ठीक है। उन्हें ढूंढती है, उन्हें उठाती है। वैसे ये तो लाजिम है, देर रात वर्दी वालों का पूरे लाव लश्कर के साथ दस्तक देने पर किसी का भी डर जाना। इस शख्स के चेहरे पर ये वही डर है। साथ में सो रही है उनकी पत्नी और डरने के साथ साथ वो हैरान भी हैं कि इस शहर में जहाँ एक छत तक उन्हें नसीब नहीं, जहाँ खाने के लिए रोटी नहीं, वहाँ इन्हें आखिर कौन जानता है, कौन इनसे मिलने आया है। और यहीं से पुलिस की मुश्किल भी शुरू हो गई। सबसे पहले पुलिस के पास एक बड़ा और जरूरी काम था, वो ये कि उन्हें यकीन दिलाना कि पुलिस हमेशा अपने साथ थाने नहीं ले जाती, पुलिस हमेशा गिरफ्तार नहीं करती, पुलिस हमेशा सिंघम अवतार में नहीं रहती, पुलिस मदद के लिए भी होती है। खुद देख लीजिए कितना मुश्किल है ये काम। आपको वहाँ छुड़वाएंगे हम, वहाँ आपको खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी, आप इनके साथ रहेंगे, आप अकेले नहीं जा रही हैं। चैलेंजिंग सिर्फ एक ही चीज है कि कुछ लोग उसके अंदर उसको अदरवाइज ले जाते हैं। अदरवाइज इसीलिए ले जाते हैं कि पुलिस हमको क्यों ले जा रही है। अब क्यों ले जाने में उनको ये समझाना थोड़ा सा कठिन लगता है कि भाई आप लोगों की मदद पुलिस कर रही है कि आप लोग सही जगह पे चले जाएं। यही थोड़ा चैलेंजिंग लगता है कि विश्वास उनमें बन जाए, और कोई चैलेंजिंग ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को समझाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। वैसे ये काम इतना आसान भी नहीं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता। कोई चलने को खुशी खुशी तैयार हो जाता है तो किसी को मानो यकीन ही नहीं होता कि पुलिस वाकई उनकी मदद कर रही है। बहुत समझा बुझाकर पुलिस इन्हें इनके आशियाने तक लाती है। अब ठंड में इनके पास एक छत है, खाने पीने की व्यवस्था है, सुरक्षा है और चेहरे पर सुकून है, मुस्कुराहट है। रोना बिल्कुल नहीं है बाबा। पुलिस के लिए दुआएं हैं। लब फिर भी सच छुपा ले, लेकिन ये आंखें बोल रही हैं, आंखें बता रही हैं कि सुकून क्या होता है, खुशी क्या होती है। ये
पुलिस मेरे लिए बहुत बढ़िया, इन्हें 3 बार सैल्यूट करूंगा मैं, पुलिस को धन्यवाद कहूंगा मैं। उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमें 2-4 दिन का टाइम यहाँ से मिल जाएगा तो उससे हम अपना रूम दोबारा ले लेंगे। अब यहाँ आके हमें बड़ा सुकून मिला है कि हम रोड पड़े थे, रोड से यहाँ बहुत इस लोग घर से भी हमें सुकून है। धन्यवाद, हमारे दुआ से खूब फले फूलेंगे। जब जिस टाइम मतलब ये ट्वीट करते हैं, ये कह रहे हैं कि जब पुलिस की गाड़ी का सायरन ये पहले सुनते थे तो छुप जाते थे, क्योंकि पहले इन्हें डर लगता था, लेकिन अब ये इन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ये हमारा दर्द समझते हैं और यही वो विश्वास है जो पुलिस को जीतना था। यही भरोसा तो कायम करना था कि वो लोगों की मदद के लिए है। जानते हैं इतनी बड़ी आबादी वाले नोएडा में पुलिस कैसे एक एक शख्स तक पहुंच रही है, कैसे ये पूरा सिस्टम चल रहा है। देखिए कैसे 112 पर जो कॉल आती है, कोई भी कॉलर कॉल करता है किसी भी तरह की समस्या या कोई घटना के बारे में बताता है या उसके साथ में कोई घटना हो जाती है, उसके बारे में कोई 112 पे कॉल करता है। कॉल के बाद में वो कॉल जब सर्कुलेट होके आती है तो 112 के गाड़ियों के ऊपर एमडीटी दी हुई है हमारी गाड़ियों पे, उसके ऊपर वो गाड़ियों पे एमडीटी पे उसका इवेंट्स क्रिएट होता है। वो लखनऊ कॉल जाएगी क्योंकि मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ से कॉल सर्कुलेट होकर अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट की है, हमारे यहाँ की है, तो वो जीपीएस लोकेशन, उस कॉलर की जीपीएस लोकेशन वहाँ शो होगी। उस लोकेशन में वो दिखाई देगा कि वो जनपद गौतम बुद्ध नगर में है जो कॉल कर रहा है। उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं। अगर वो नहीं भी बताता है या कुछ बता नहीं पा रहा है जगह कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, तो वो जीपीएस लोकेशन ट्रेस करके ये पता कर लेंगे हम लोग कि ये एक आदमी कहाँ से बोल रहा है। उसकी लोकेशन ट्रेस करके उस लोकेशन पे हमारी गाड़ी पीआरवी, जो नियरेस्ट पीआरवी है जो रोड पर है, वो वहाँ पहुँच जाएगी। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है काफ़ी मिलता है कि हम किसी की मदद कर पाएं और एक भावना ऐसी बन जाती है पॉजिटिविटी की कि लगता है कि हम लोग किसी के काम आ रहे हैं। एक विश्वास की भावना पब्लिक के लिए बनती है उसमें। खुद को भी संतुष्टि होती है अपने आप में भी कि हमने एक अच्छा काम किया है, तो बहुत अच्छा लगता है, हमें अच्छा महसूस होता है। ये भी कहा जाए तो कायदे से ये भी पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन यकीन मानिए इस ड्यूटी के बाद जितनी खुशी बेघर और बेआसरा लोगों को छत मिलने की होती है, उससे कहीं ज्यादा रूह को सुकून देने वाला एहसास इन पुलिस वालों को होता है। रात की ड्यूटी बजाकर इनके हिस्से की रात सुबह आती है, मगर नींद में एक सुकून होता है कि चलो किसी को सुलाकर आ रहे हैं। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। सर्दी, गर्मी, भूख, ठंड, इन सब से बच जाने के बाद भी जिंदगी सलामत रहे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। सड़क को बिस्तर बनाकर सोने वाले इन लोगों की जिंदगी का हर सेकंड मानो मौत की आहट सुन रहा होता है। परिवहन मंत्रालय के 2022 के आंकड़े कहते हैं कि भारत में खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोने वालों में लगभग 33,000 लोगों की जान किसी न किसी गाड़ी के नीचे आ जाने से होती है। फुटपाथ पर रहने वालों की समस्या महज रहने और खाने पीने की नहीं, इनकी तो एक एक सांस का हिसाब भी सड़क की दूसरी गाड़ियां तय करती हैं। हर वक्त अपनी मौत के डर के साए में ये बिता देते हैं। हर दिन डर के साए में गुजरता है, कभी कोई शराब पीकर तो कभी कोई रईसज़ादा, न जाने ऐसी कितनी जिंदगियां खत्म कर देता है। भारत की 140 करोड़ की आबादी में लगभग 20 लाख लोगों के सिर पर छत नहीं है। दिल्ली में 2.5 करोड़, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 30 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में 3 लाख लोग बेघर हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग फुटपाथ पर सोते हैं। देश में फुटपाथ पर 2021 में 29,124 लोगों की जान गई। 2022 में 32,825 लोगों की जान फुटपाथ पर हुए हादसों में गई। हर सुबह जब ये देखते हैं खुद की सलामती, तो कहते हैं कि ना इतरा अगर बच गया हादसे से, सड़क पर अभी लारियां और भी हैं। गुड न्यूज टुडे। पुलिस ने न जाने कितने लोगों को सुकून की रात लौटाई है। उन लोगों के दिल में भी घर बना लिया जिनका खुद का कोई घर नहीं।
आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।